गाइस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ए पर्सन एक व्यक्ति हु बिलीव्स जो विश्वास करता है इन द एग्जिस्टेंस अस्तित्व में ऑफ गॉड यानी भगवान के, एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है। कहने का मतलब वो मानता है कि भाई ईश्वर है। क्या कहेंगे उसको? थेइस्ट यानी आस्तिक। थेइस्ट आस्तिक, थेइस्ट आस्तिक जो ईश्वर को मानता है। अगला देखिए, ए पर्सन एक व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव जो बिलीव नहीं करता इन द एग्जिस्टेंस अस्तित्व में ऑफ गॉड भगवान के, यानी जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता, उसमें नहीं भरोसा करता, उसे क्या कहेंगे? अथेइस्ट। देखो इस थेइस्ट में क्या लगाया? सिर्फ ए लगाया। अथेइस्ट यानी नास्तिक जो भगवान को नहीं मानता। अगला देखिए, वन यानी एक कोई भी व्यक्ति, हु माने जो, ईट्स खाता है, टू मच बहुत अधिक, एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, क्या कहेंगे? ग्लटन। पेटू, पेटू खा खा के हो जाता है ना ग्लटन, ग्लटन कहते हैं उसको, पेटू। अगला, एक चाइल्ड एक बच्चा, हुज माने जिसके, पेरेंट्स माने माता पिता, आर डेड मर गए हों, एक ऐसा बच्चा जिसके माँ बाप मर जाते हों, क्या कहेंगे उसको? ऑर्फन यानी अनाथ। ऑर्फन अनाथ, ऑर्फन अनाथ। अगला देखिए, वन एक व्यक्ति, हु नोज जो जानता है, एवरीथिंग सब कुछ, सब कुछ जानता है, उसको क्या कहेंगे? ओमनीसाइंट। एक चीज ध्यान रखना है, इस ओमनी का मतलब होता है ऑल यानी सब। ओमनी का मतलब क्या होता है? सब होता है। ओमनीसाइंट सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है। अगला देखिए, वन एक व्यक्ति, हु यानी जो, इज प्रेजेंट उपस्थित होता है, एवरीवेयर हर जगह, एक व्यक्ति जो हर जगह उपस्थित होता है, कोई भी प्राणी व्यक्ति, क्या कहेंगे उसको? ओमनी प्रेजेंट यानी सर्वत्र। अगला देखिए, वन यानी कोई भी एक, हु माने जो, इज माने है, ऑल माने सभी से, पावरफुल शब्द शक्तिमान यानी ताकतवर, कोई एक जो सभी से पावरफुल है, शक्तिशाली है, क्या कहेंगे उसको? ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान। अगला, ए वुमन हुज हस्बैंड एक औरत जिसका पति, इज डेड मर जाता है, क्या कहेंगे उसको? विडो। विडो का मतलब विधवा। ये साथियों एक चीज ध्यान रखना, इसको विंडो मत कर देना, कहीं एन और जोड़ देंगे तो ये विंडो बन जाएगा। एन नहीं, यानी ये रहेगा विडो यानी विधवा। अगला देखिए, ए मैन एक व्यक्ति, हुज माने जिसकी, वाइफ माने पत्नी, इज डेड मर जाती हो, क्या कहेंगे उसको? विडोवर। देखो इस विडो में ही क्या लग जाएगा? ईआर लग जाएगा। विडोवर यानी विधुर, जिसकी पत्नी मर गई हो। अगला, वन माने कोई, हु माने जो, सीज देखता है, ब्राइट साइड हमेशा, एक उज्जवल चीजें, सकारात्मक चीजें ऑफ थिंग्स चीजों की, यानी हमेशा एक व्यक्ति जो चीजों के बारे में सकारात्मक सोचता हो, क्या कहेंगे उसको? ऑप्टिमिस्ट आशावादी, जो हमेशा आशावाद रहता हो कि भाई ये मेरा काम होकर रहेगा, ये ब्राइट है यानी एक तरह से चमकेगा, इस काम में हम चमकेंगे, ऑप्टिमिस्ट कहेंगे। अगला, वन कोई व्यक्ति, हु माने जो, सीज देखता है, डार्क साइड यानी नकारात्मक पक्ष, ऑफ थिंग्स चीजों का, एक व्यक्ति जो चीजों का नकारात्मक पक्ष देखता हो। वैसे डार्क का मतलब अंधेरा होता है, अंधेरे का मतलब है नकारात्मक देखता हो कि यार ये काम होगा ही नहीं, हमेशा नेगेटिव बातें करता है, उसको हम लोग कहेंगे पैसिमिस्ट यानी निराशावादी। एक आशावादी, निराशावादी। अगला देखिए, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, दैट माने जो, विच जिससे, कैन नॉट बी सीन नहीं देखा जा सकता, थ्रू में से होकर, यानी जिस चीज से होकर के नहीं देखा जा सकता, उसे हम लोग कहेंगे ओपेक यानी अपारदर्शी। क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। अच्छा, जिसके थ्रू देखा जा सकता है क्या कहेंगे उसको? पारदर्शी
यानी ट्रांसपेरेंट। अगर ये होता दैट विच कैन बी सीन थ्रू इजीली, यानी जिसमें से होकर हम आसानी से देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट। चलो आगे लिखाता हूं उसको, अगला सीख लीजिए। वन, एक व्यक्ति, हु माने जो, डाइज मर जाता है, फॉर ए नोबल कॉज, एक अच्छे कारण के लिए, एक अच्छे कारण के लिए, एक नोबल का मतलब भद्र शिष्ट अच्छे कारण के लिए मरता है, उसे क्या कहेंगे, मार्टिर, यानी शहीद। जैसे देश के लिए हमारे देश के फौजी भाई शहीद हो जाते हैं तो उनको क्या कहेंगे इंग्लिश में, मार्टियर। अगला देखिए, अगला देखिए, दैट यानी जो, विच कैन बी सीन यानी जिससे देखा जा सकता है, थ्रू में से होकर, यानी ऐसी चीज जिसमें से होकर देखा जा सकता है, इजीली आसानी से, आसानी से जिस चीज से होकर देखा जा सकता है उसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट, यानी पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी। अगला देखिए, वन माने कोई भी, हु माने जो, लिव्स ऑन रहता हो, ह्यूमन फ्लैश मानव मांस पर, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मानव का मांस खाकर जीवित रहता हो, मानव का मांस खाता हो, उसको कहेंगे हम लोग कैनिबल, यानी नरभक्षी, कैनिबल नरभक्षी। अगला देखिए, गवर्नमेंट यानी सरकार, वाई वन पर्सन एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी, यानी एक तंत्र, ऑटोक्रेसी एक तंत्र। अगला देखिए, वन यानी कोई भी, हु माने जो, ईट्स खाता है, मीट मांस, यानी कोई भी जो मांस खाता है, क्या कहेंगे, मांसाहारी, इंग्लिश में कहेंगे कार्निवोरस, कार्निवोरस। अच्छा, जो शाकाहारी तो उसको क्या कहते हैं, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस यानी जो झाड़ियां खाता है, साग खाता है, फूल पत्तियां खाता है, यानी मांस नहीं खाता, तो उसको कहेंगे हम लोग हर्बीवोरस। अगला, द लाइफ हिस्ट्री, जीवन का इतिहास, ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास, रिटन माने लिखा गया हो, वाई हिमसेल्फ उसके खुद के द्वारा, खुद के द्वारा अपने जीवन का इतिहास लिखा गया, उसे क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। जैसे महात्मा गांधी ने लिखी है ना, द एक्सपेरिमेंट ऑफ, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये था उसका, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी का नाम। अगला, वन कोई भी, हु माने जो, कैन नॉट बी करेक्टेड जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता, सही नहीं किया जा सकता, क्या कहेंगे, इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल असुधार्य, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, सही नहीं किया जा सकता। वर्क फॉर यानी ऐसा कार्य, फॉर विच जिसके बदले में, नो सैलरी कोई भी वेतन, इज पेड नहीं किया जाता, यानी ऐसा कार्य जिसके बदले में कोई भी सैलरी नहीं दी जाती, उसे कहेंगे ऑनरेरी, ऑनरेरी यानी अवैतनिक, अवैतनिक को कहेंगे। अगला देखिए, समथिंग यानी कोई भी चीज, विच कैन नॉट बी बिलीव यानी जिस पर बिलीव ना किया जा सकता हो, भरोसा ना किया जा सकता हो, उसको कहेंगे इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। अगला देखिए, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु टॉक्स जो बातचीत करता है, टू मच बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा बातचीत करता है उसे कहेंगे गैरुलस, यानी वाचाल, गैरुलस वाचाल। इसको हम लोग टॉकेटिव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब भी वाचाल होता है, टॉकेटिव, इसका मतलब भी क्या होगा, वाचाल या वातुनी। अगला, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु माने जो, स्पीक्स बोलता है, वन लैंग्वेज यानी एक व्यक्ति जो केवल एक ही भाषा बोलता हो, उसे क्या कहेंगे, मोनोलिंगुअल, मोनोलिंगुअल, मोनो माने सिंगल, मोनो कह देना समझ जाओ एक की बात कर रहा है, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, बहु जिसको कहते हैं एक से ज्यादा,
एक से ज्यादा, पॉली, मोनो का मतलब एक, सिंगल। अगला, ए पर्सन एक व्यक्ति, हु नोज जो जानता है, मेनी लैंग्वेजेस बहुत सारी भाषाएं, उसको कहेंगे पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट यानी बहुभाषी, जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। अगला, वन कोई, हु माने जो, लव्स प्रेम करता है, मैनकाइंड मानवता से, यानी कोई जो मानवता से प्रेम करता है उसे क्या कहेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी मानव प्रेमी, मानव प्रेमी को कहेंगे फिलैंथ्रोपिस्ट। अगला, वन कोई भी, हु डाउट्स जो शक करता है, संदेह करता है, द एग्जिस्टेंस अस्तित्व पर, ऑफ गॉड ईश्वर के, यानी कोई भी व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व पर क्या करता है, डाउट करता है, उसे कहेंगे हम लोग एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक कहते हैं ऐसे व्यक्ति को। अगला, ए टैंक एक टैंक, इन विच जिसमें, फिश माने मछलियां, एंड वाटर प्लांट्स और पानी वाले पौधे, जलीय पौधे, आर केप्ट रखे जाते हैं, उसे कहेंगे एक्वेरियम। एक्वारियम कहते हैं। अगला देखिए, वन हु बिलीव्स यानी कोई भी जो विश्वास करता है, इन ऑल गॉड्स सभी भगवानों पर, वो गणेश जी पर, महादेव जी पर, विष्णु, ब्रह्मा, श्री गणेश और श्री कृष्ण कन्हैया, सभी देवी देवता, लक्ष्मी, पार्वती, सब पर, उसको कहते हैं पैंथेइस्ट। पैंथेइस्ट यानी जो सभी पे भरोसा करता है। अगला, हैविंग कहने का मतलब रखना। वन हस्बैंड यानी एक पति, और वाइफ या पत्नी, यानी एक पति या पत्नी रखना, एट ए टाइम एक बार में, यानी एक व्यक्ति या तो एक व्यक्ति एक वाइफ रखता हो या एक पत्नी एक हस्बैंड रखती हो एक बार में, कहने का मतलब एक ही से शादी करता हो, उसको हम लोग कहेंगे मोनीगेमी। मोनोगेमी यानी एकल विवाह, मोनोगेमी एकल विवाह। अगला, हैविंग मोर देन यानी रखना, मोर देन वन एक से ज्यादा, वाइफ्स पत्नियां, और हस्बैंड्स या पति, एक से ज्यादा पति या पत्नी रखना, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीगेमी, बहुविवाह। एक ही बार में यानी एक से ज्यादा स्त्रियों या एक से ज्यादा पुरुषों से शादी करने को हम लोग कहते हैं पॉलीगेमी। अगला, वन कोई, हु नेवर डाई जो नहीं मरता हो, यानी जो कभी नहीं मरता हो, उसे कहते हैं इमोर्टल यानी अमर। अमर का मतलब इमोर्टल। वन हु बिलीव्स एक व्यक्ति जो विश्वास करता हो, इन फेट भाग्य पर, जो भाग्य पर विश्वास करता हो, उसे कहते हैं फैटलिस्ट भाग्यवादी। फेट का मतलब भाग्य, फेट से बना फैटलिस्ट भाग्यवादी। अगला, वन कोई भी, हु कैन नॉट मेक ए मिस्टेक जो गलती नहीं करता हो, कोई व्यक्ति कोई ऐसा जो गलती नहीं करता हो, मिस्टेक नहीं करता हो, उसे कहेंगे इनफॉलिबल। इनफॉलिबल। अगला, वन कोई, हु बिलीव्स जो भरोसा करता है, विश्वास करता है, इन ट्रेडिशनल वैल्यूज पारंपरिक मूल्यों पर, यानी कोई भी जो पारंपरिक मूल्यों पर क्या करता है, विश्वास करता है, उसे कहते हैं ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी। अगला, वन कोई, हु माने जो, इज है, फॉन्ड ऑफ शौकीन, ऑफ फाइटिंग लड़ाई का, जो लड़ाई का शौकीन उसे कहेंगे बेलिकोज यानी लड़ाकू। तो गाइज ये आपकी इम्पोर्टेंट जो वन वर्ड्स थे मैंने आपके लिए कवर किए, जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और इस बार भी आने की पूरी संभावना है। तो साथियों इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर कीजिए, और आपको अगर चैनल पर पहली बार विजिट करने का मौका मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। तो गाइज मैं आपको ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा, तब तक के लिए बने रहिए डियर आर के सर इंग्लिश ग्रुप के साथ। बाय बाय।